बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बवक्त तकरीबन 3 बजे मैं अडियाला जेल गया। मेरी आज ख़ान साहब से लगभग 1 घंटा मुलाकात हुई। मुलाकात में सबसे पहले ख़ान साहब की सीयत, उनकी ग़ज़ा, उनके रिहाइश के हवाले से गुफ्तगू हुई। ख़ान साहब ने जो है ओवरऑल अपनी जेल के अंदर जो हैं हालात पे इत्मीनान का इज़हार किया। ख़ान साहब को जो है वर्जिश के लिए साइकिल फराम कर दी गई हैं और जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो ताज़ा ताज़ा जिम करके आए थे। ख़ान साहब जो हैं आज बड़े अच्छे मूड में थे और हमें पहली दफ़ा जो है ख़ान साहब से गुफ्तगू के दौरान प्राइवेसी फराहम की गई, जिसका हुक्म जो है 2 अयाम कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दिया था। इस पर मैं जेल हुकाम के ताउन का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ान साहब जो हैं वो चूँकि टीवी उसको फराहम की जा चुकी हैं, जिस पे उन्होंने बताया कि मीडिया के जो टॉक शोज़ हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं, ताहम वो जो हैं आलात आदरा से आगाह थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रही हैं, बिलखसूस उन्होंने तोशा खाना केस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए की इवज़ नवाज़ शरीफ ने मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ जो है ली थी, जिसकी तोशा खाना कवानीन के तहत जो है वो न ले सकता था, न ख़रीद सकता था और न बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ये कीमत होती हैं। उन्होंने कहा कि क्यों कर और किस तरह जो है मेरे केस में तोशा खाना में जो रवैया, जो अंदाज़ और जो प्रोसिक्यूशन अपनाई गई, कतईन उससे मुख्तलिफ जो है नेब कोर्ट के जज बशीर साहब के सामने स्टेटमेंट दिया कि जी हमें उनकी ज़मानत पे इतराज़ नहीं है, और जज साहब ने ये नो ऑब्जेक्शन कबूल करते हुए फ़ौरन 10 मिनट के अंदर उनको ज़मानत दी। ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ मिली है, 4 साल ये अदालती कार्रवाई से पोश रहा है, अदालती भगोड़ा था और 4 हफ्ते का बांड दे के यूरोप, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब वगैरह में फिरता रहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। कानून ये कहता है कि जिस शख्स की सज़ा मुअत्तल हुई हो एक दफ़ा और वो उस प्रोसेस को एब्यूज़ कर ले तो दोबारा जो है ऐसे शख्स को ज़मानत नहीं दी जा सकती हैं। ताहम नवाज़ शरीफ जिस शाहाना अंदाज से आया और जिस करोफर से निगरान हुकूमत ने उनकी पाकिस्तान में आमद और इसके बाद जो हैं जिस शाहाना तर्ज अमल से उसके जलसे को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान भर के सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, और जो ट्रीटमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ को दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से और अदालतों की तरफ से, वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के दोहरे मयार की अक्कासी करती हैं। ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को ये जान लेना चाहिए कि नवाज़ शरीफ के केसेस में अदलिया ने जो हैं अपने वक़ार, अपने इंसाफ के पैमाने जो हैं वो दफन कर दिए हैं, और पाकिस्तानी कौम को जो है ये लम्हात, ये वाक़यात कभी भूलने नहीं चाहिए। ख़ान साहब ने नवाज़ शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल जेलानी के वक्त से जनरल ज़िया-उल-हक के आगोश में आते वक्त से लेकर अपने दौरे हुकूमत में जब वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और फिर उसके भाई आए, अगर उन तमाम अदवार का जायज़ा लिया जाए तो हमेशा उसने इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार में वापस आने के लिए डील्स की हैं। जब भी वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, न कभी वो जला वतन रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में भी वो डील के नतीजे में सऊदी अरब गए, और जब 2019 में वो पाकिस्तान से गए तो मुल्क बदर नहीं हुआ था, बल्कि अपनी बीमारी का बहाना बना के वो यूके गए और वहाँ पे उन्होंने ये उज़र पेश किया था कि उनके प्लेटलेट्स गिर चुके हैं। ख़ान साहब ने दूसरी जो अहम बात की वो 9 मई के वाक़यात और जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे उन्होंने इंतहाई मुसरत का इज़हार करते हुए कहा कि इस फ़ैसले के दूर असरात मुरतब होंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी
और आइन की बालादस्ती के हक़ में ये फ़ैसला जो है ये मातात अदालत हो और बिलखसूस हाई कोर्ट्स के लिए जो है एक मशअल राह होगा, क्योंकि जिस अंदाज से जो लोगों का यकीन या फ़ैथ जो था वो निज़ाम इंसाफ में एरोड या कम होता जा रहा था, इस फैसले से जो हैं काफ़ी एक तक़वियत मिलेगी कि अदालतें जो हैं अपने कानूनी इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ रवा किए गए जो सलूक हैं और अब पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में एक नई जहत और एक नए हौसले और वलवले के साथ किरदार अदा करेंगे। खान साहब ने जो है 9 मई के वाक़यात के बारे में एक दफ़ा फिर अयादा करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात हो या साइफ़र केस हो या उनका अपना तोशाखाना का केस हो, खान साहब ने कहा कि हर वक्त हर जगह पे मैंने ये कहा है कि मैं अगर मुजरिम हूँ या मेरे अगेंस्ट कोई शहादत है तो इसका इल्म पूरे पाकिस्तानियों को होना चाहिए और पूरी दुनिया को होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने हमेशा यह तकाजा किया है कि मेरे ट्रायल जो हैं वो पब्लिक हो, तोशाखाना में, साइफ़र में और जो तोशाखाना नेब रेफरेंस हैं और फिर जो 9 मई के वाक़यात हैं, जो फेयर ट्रायल हैं या फेयरनेस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलखसूस खान के मुकदमात में उनको डिनाई की गई। और अब जो है बावजूद इसके कि हम बार बार तकादा कर रहे हैं, साइफ़र में उन्होंने जेल के एक छोटे से कमरे में ज़बरदस्ती ये ट्रायल शुरू किए हुए हैं, जिसके ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट भी गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन जो मैंने दायर की थी खारिज की, जिसके अगेंस्ट हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर चुके हैं। और ये ज़बरदस्ती के जो ट्रायल हैं वो हो रहे हैं बावजूद इसके कि हम खान साहब जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरमला कह रही हैं कि आए पाकिस्तानी अवाम को देखने दें, पूरी दुनिया को देखने दें। अगर खान साहब के ज़ात में कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलती या कोई भी जुर्म जो है वो पाया जाता है तो पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए। लेकिन इस अंदाज़ और जिस तरीके से जो है खान साहब के ट्रायल हो रहे हैं वो सिर्फ़ इन चीज़ों को मख्फी रख के, ताकि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चले कि खान साहब की किन इल्ज़ामात के तहत ट्रायल हो रहे हैं और उनके अगेंस्ट जो हैं क्या शहादत इस्तिग़ासे के पास दस्तयाब हैं। खान साहब ने जो चौथी अहम बात की, उन्होंने इस पे भी 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए एक दफ़ा फिर कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो CCTV जो कैमरे थे जुडिशल कम्प्लेक्स में जो 18 मार्च के वाक़यात थे, 9 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के और इसके बाद जो है कोर कमांडर लाहौर के घर के जो CCTV कैमरे थे वो किसने गायब किए और क्यों जो है ये शहादत का हिस्सा नहीं बने। खान साहब ने इलेक्शंस के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए के हवाले से कि जी ये जो KP और पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ी गई थी वो गैर कानूनी थी, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमें एक फ़र्द की बरतरी हासिल थी, एक मेंबर की, और इसके अलावा जो हालात माशी थे और एक अददी बरतरी के साथ पंजाब में हुकूमत चलाना, बिलखसूस ऐसे हालात में कि जब तमाम इदारे बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हो, तो इन हालात में कौम से नया मैंडेट लेना जो है बहुत ज़रूरी हो चुका था। उन्होंने 14 मई के फ़ैसले पे अमल दरामद न करवान के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के आइंदा जो शेड्यूल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से केयर टेकर कंडक्ट कर रहे हैं उससे यह अंदाज़ा होता है कि नवाज़ शरीफ को केसेस में विंडिकेट या उसको केसेस से बरी करवाने के बाद जो है PMLN, JUI और तमाम दीगर क़ुव्वतों का यह फ़ैसला होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में मुस्तक़बिल करीब में इलेक्शन नहीं कराने हैं। खान साहब ने जो है मीडिया पॉलिसी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी और उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में पेश करूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से जो आज ही एक प्रोपेगेंडा किया गया और जिन चैनल्स ने बिलखसूस उन्होंने जो है कार्रवाई का नाम लिया कि उन्होंने जो है बहुत ही बोंडे अंदाज में और बहुत ही गलत बयानी और प्रोपेगेंडा जो है बड़ा फॉल्सली उन्होंने जो है किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जियो
समा और चैनल 24 जो हैं, इसमें इन तीनों चैनल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाने से परहेज़ करेंगे और इस हवाले से उन्होंने हिदायत दी। केपी में जो सबसे अहम और इंतहाई जो अहम बात थी जो आज हुई वो ये थी कि खान साहब ने कहा कि अब केपी और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कन्वेंशन के लिए और जलसों के लिए और कैंपेन के लिए निकलना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो लीडरशिप हैं बदस्तूर लीडरशिप को जो हैं फिल वक्त अंडरग्राउंड रहना चाहिए, लेकिन वर्कर जो हैं वो कन्वेंशन का इनेकाद करें। मुझे उन्होंने कहा कि आप ख़ुद केपी पे तवज्जो देंगे और इस हवाले से जो हैं वो पार्टी को इंस्ट्रक्शन देंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद इस जबर इस सितम को नहीं सह सकती हैं। अगर हमारे वर्कर्स हमारे झंडों या हमारी पार्टी की मीटिंग्स या कन्वेंशन पे फिर कोई यलगार की गई तो वर्कर ये तहैया कर ले कि चाहे ये वर्कर के साथ मज़ीद जुल्म सितम करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, टीयर गैस करते हैं, हत्ता कि गोलियां मारते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है डट के खड़ा होना है और इस हवाले से उन्होंने कोर कमेटी को हिदायत की कि शेड्यूल जो है वो बना लें और शेड्यूल के फ़ौरन बाद जो है आप लोगों ने निकलना होगा। उन्होंने पेशावर में एक अजीमुशान जलसा करने का भी कहा। आज की विला ख़त्म करने से पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को यह कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। ये आंख मचूली अब बंद होनी चाहिए। इतने कमज़ोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं हैं कि ये डंडे के ज़ोर पे हमें घरों से निकलने न दें। इंशाअल्लाह 26 तारीख़ को पेशावर हाई कोर्ट में हमारे कन्वेंशन के हवाले से मुकदमे में तारीख़ हैं और इससे जो भी डेवलपमेंट होगी इसके बाद हमारी कोर कमेटी बिलखसूस अली अमीन ख़ान जो हैं वो शेड्यूल मुरतब करेंगे और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में मैं ख़ुद वर्कर्स को निकालने, कन्वेंशन कराने और जलसे कराने के लिए आऊँगा। अब हमने निकलना है, अब हमने डट जाना है। अब ये वक्त है कि मेरा ख्याल है कि मज़ीद जो हैं बिलों में चूहों की तरह चुप कर रहना जो है वो बेगैरती होगी। तो लिहाजा आए, जब भी ऐलान होता है इंशाअल्लाह। अभी इन्होंने काफ़ी हमें मारा है, लेकिन इस दफ़ा जो है हम मार भी खाएंगे और मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन अपने कानूनी और आईनी हकूक़ से कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम कन्वेंशन भी करेंगे और जलसे भी करेंगे और एक दफ़ा जो है पार्टी कन्वेंशन की तवारीख़ मुकर्रर कर ले तो इंशाअल्लाह मैं ख़ुद सर फहरिस्त और सबसे आगे हूँगा। और मुझे उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अयाम जो हैं और ख़ान के मतवाले, ख़ान से मोहब्बत करने वाले अमली तौर पर जो हैं इन कन्वेंशन को कामयाब करेंगे और जो पेशावर में जलसा होगा वो जलसा जो है नून के जो नाम नहाद मीनार पाकिस्तान पे 50,000 के लगभग जो वो कहते हैं, उसको हमने ये साबित करना है कि ख़ान अगर जेल में भी हो तो हम 10 गुना जमीयत और लोग आपके मुकाबले में खड़े कर सकते हैं, ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।